लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर आला कमान की तैयारी पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल में 2 से 3 मंत्रियों की जगह नए चेहरे भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। 75 वर्ष की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा मंत्रिमंडल में। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अगले 8 से 10 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सरकार के जो मंत्री हैं उनमें जो 75 साल के जो मंत्री होंगे उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी फोकस होगा। कुछ मंत्रियों के विभागों में फिर बदल देखा जाएगा, बदलाव होगा। 75 वर्ष आयु सीमा का को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। तो अगले 8 से 10 दिनों में ये बड़ा फिर बदल देखा जा सकता है, विस्तार देखा जा सकता है। तो यूपी मंत्रिमंडल में ये विस्तार बेहद महत्वपूर्ण। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, यहाँ पर यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, बड़ा विस्तार, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखो खुशबू, इस चुनाव के बाद जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उस चुनाव के बाद बहुत सारी स्थितियां साफ हो गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक भी चुनाव चल रहा है और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो इसमें तमाम जो मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनकी छुट्टी भी हो सकती है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। दूसरा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा क्योंकि करीब 1 साल बच्चा है योगी सरकार के पास। दूसरा साल चूंकि चुनावी साल होगा, इस वजह से योगी सरकार कोशिश करेगी कि इस नई टीम के साथ सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। जाति समीकरण उत्तर प्रदेश के हिसाब से उससे फिक्स किए जाएंगे कि किस जाति से किस जो लोकप्रिय विधायक है उसको मंत्री बनाया जाए ताकि उस जाति का बेहतर लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में मिल सके। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है और पूरा मंथन भी हो चुका है किस तरीके से किसको मौका दिया जाना चाहिए, परफॉर्मेंस किसका बेहतर रहा है। अभी जब सदस्यता अभियान चला था इसमें तमाम विधायकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तमाम ऐसे विधायक थे, तमाम ऐसे मंत्री थे जो सदस्यता अभियान में फिसड्डी साबित हुए थे। तो कुल मिलाकर जिनकी लोकप्रियता बेहतर है, जाति का समीकरण हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पे फिट बैठ रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है करीब 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सुनू अनूप, 75 जो जिसकी आयु सीमा है उसका भी इसमें खासा ध्यान रखा गया है। जिस मंत्री का आयु सीमा ज्यादा है वो भी फिसड्डी यहाँ पर साबित होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, उसका भी ध्यान रखा गया है क्योंकि 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं या 70 साल के जो क्रॉस कर चुके हैं उनको मंत्रिमंडल विस्तार से मुझे लगता है छुट्टी मिल सकती है। ऐसे तमाम लोगों पर मंथन किया गया है इस जाति को लेकर के, क्योंकि नए लोगों को जोड़ा जाएगा, अनुभवी लोग होंगे, यूथ होंगे और भविष्य के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकप्रियता बताएंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जोड़ने का काम करेंगे, नई सरकार के गठन में वो वोटर का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनको मौका दिया जाएगा। खुशबू, अनूप, कल देखा कि आखिर बिहार में भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने शपथ ग्रहण ली है और यहाँ पर यूपी में भी मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा विस्तार का ये खबर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही जुट जाती है कि किस तरह से वहां पर उनके नुमाइंदे को उतारना है और किस तरह से पूरे इस चुनाव को लड़ना है। और इसीलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में अपना दमखम दिखाने में साबित हो रही है। बिल्कुल सही कह रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि सभी राज्यों में जहां चुनाव आने वाले समय में होने हैं या फिर चुनाव की गतिविधियां बढ़ रही हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी संगठन को तो मजबूत कर ही रही है, लेकिन सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसको भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से जाति समीकरण आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ तो आप जिस तरीके से ठाकुर रामवीर सिंह वहां से कुंदरखी से एकदम वहां पर 65% करीब मुसलमान वोटर है, वहां से 2 लाख से ज्यादा 2.5 लाख से जीत करके आए। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी मुझे लगता है और आने वाले समय के लिए संदेश भी देगी कि ऐसे लोग जो बेहतर काम कर रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता समाज में है,
जिनकी खुद की लोकप्रियता है, उनके जाति में उनकी पकड़ है, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें मौका दिया जाएगा ताकि 2027 की तस्वीर भी साफ हो पाए और 2027 की नई टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी नए जोश के साथ में चुनाव लड़ेगी और फिर योगी की तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश करने वाली है। खुशबू, अनूप, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि मंत्रिमंडल का जल्दी विस्तार होगा और कुछ लोग यहाँ पर बाहर के रास्ता भी उनको दिखाया जाएगा, क्या कुछ नाम ऐसे चल रहे हैं जिनको आपको भनक हो कि ये नाम आगे है? वो कौन से ऐसे विधायक हैं? देखा जाए तो विधायकों की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। इसमें से हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ही मुहर लगाएगा। मैंने अभी कहा कि कुदरती से ठाकुर रामवीर सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है क्योंकि अभी उपचुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अभी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से चंद्रभान पासवान का नाम उसमें शामिल है। ऐसे कुछ और विधायक हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया जब दूसरी सरकार में योगी में, तो उनको साइडलाइन लगाया गया था। अब उनमें से भी एक दो विधायक हैं, उनको मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में कोशिश सरकार की है कि उनको मौका देने के बाद 2027 की स्थिति साफ हो जाएगी। तो मुझे लगता है सरकार की कोशिश है कि नई टीम के साथ चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा और उनकी लोकप्रियता अभी जिस तरीके से सदस्यता अभियान चला, तो वही विधायक जो एक बेहतर प्रदर्शन किए हैं, तमाम जो मंत्री हैं या फिर तमाम और से विधायक हैं जो इसमें फिसड्डी भी रहे हैं, तो कुल मिलाके परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग भी कम किए जा सकते हैं, कुछ मंत्री बेहतर काम जो बेहतर करे हैं उनके विभाग बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाके अभी पूरा खाका तैयार हो चुका है। अब बस जब केंद्र सरकार की मुहर लगेगी कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा योगी का, उसके बाद तुरंत राजभवन के आंगन में उन मंत्रियों को बुलाया जाएगा जिनको शपथ दिलाई जाएगी। खुशबू, अनूप, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि मिल्कीपुर सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी और जीत भी हासिल की है, मिल्कीपुर जो सीट था वो साख और नाक का सवाल भी बना था, चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से कितने भी सवाल खड़े कर लिए जाएं, लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर अग्रसर हुई और पूरी तरह से मिल्कीपुर सीट जीत करके भी आई। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नाम आगे चल रहे हैं, कई चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। अगले 8 से 10 दिनों में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर आलाकमान की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। मंत्रिमंडल में 2 से 3 मंत्रियों की जगह दिए जाएंगे, कुछ मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल हो सकता है।